पहले के लोग कसम खाते थे, माँ कसम मैं गंगा की सौगंध खाता हूं, ऐसा है वैसा। पहले किसकी कसम खाते थे? मैं गंगा कसम खाता हूं, मैं भगवान कसम खाता हूं, मैं गीता की कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई गीता की ये जो आन है, सौगंध है, गीता की सौगंध तब खाओगे ना जब गीता को जानोगे, गीता के महत्व को समझोगे। अब गीता के महत्व को समझोगे ही नहीं तो गीता की झूठी कसम खाने में देर कितनी लगनी है। मां कसम, भाई मां की महिमा को जानोगे तब तो मां की आन का सम्मान रखोगे, गीता को जानोगे तब तो गीता का सम्मान करोगे। कसम खा लेने से क्या होगा? आदमी 100 कसम खा के झूठ बोल देता है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ा ही नहीं। धर्म का पाठ पढ़ेगा तो हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए थे, पर उन्होंने अपना सत्य, अपना धर्म नहीं छोड़ा था। पत्नी तारा बिक गई बाजार में, पुत्र रोहित बिक गया। क्या क्या कहानी पढ़ना जरा साहब। मैं कहता हूं कि हर विद्यालय, हर स्कूल में बच्चों को हरिश्चंद्र की कथा जरूर पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चे सत्य बोलना सीखें। भैया हरिश्चंद्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बाबर के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? क्या मतलब हमारा बाबर से? हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ोगे तो हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी बनोगे। और आज इस देश में सत्य बोलने वालों की बड़ी कमी है, हर तरफ झूठे लोग हैं। औरों की तो छोड़ो, बेटा झूठा हो रहा है। जब अपने धोखा देते हैं ना तो दर्द ज्यादा होता है। भाई बेटा ही धोखा दे दे तो आदमी भरोसा किस पे करेगा? सबसे भरोसेमंद तो पुत्र ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो पिता ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो मां ही होती है। लेकिन मां ही धोखा दे दे, पत्नी ही धोखा। पत्नी और पति ये रिश्ते किस पर चलते हैं? बोलो, विश्वास पर चलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो आदमी, राजा नाम का लड़का, कभी सोचा नहीं कि मेरी पत्नी मुझे मरवा देगी? वो तो अपनी पत्नी के साथ खुश था। पत्नी एकांत में ले गई और अपने पति को मरवा दिया। जब उसे पता लगा मेरी पत्नी ही मुझे मरवा रही है, तो बेचारा वो तो उसी समय मर जाएगा, बिना मारे मर जाएगा। जब अपने ही धोखा देंगे तो आदमी तो तुरंत मर जाएगा। हमें आप पर बड़ा भरोसा है, आपको हम पर बड़ा भरोसा है, पर हम आपका भरोसा तोड़ दें तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाए। यार अब किस पे फिर विश्वास करें? आदमी को चाकू तलवार गोली से मारने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो वो अपने आप मर जाता है। यही तो मरना। बेटे, आजकल के बेटे माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हैं तो क्या समझते हो आप? आपके माँ बाप मर ही तो गए, वो मरे बराबर हैं। जब किसी माँ को पता लगता होगा कि मेरी बेटी फलाने के संग भाग गई, तो आपको क्या लगता है? आपकी माँ खुशियां मना रही होगी? बेचारी वो तो चलती फिरती को मुर्दा हो गई। वो क्या कहे, किसको कहे कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे धोखा दिया तो मैं अब किससे क्या कहूं? मेरे अपने बेटे ने यदि धोखा दिया तो मैं फिर किससे क्या उम्मीद करूंगा? क्या उम्मीद आपसे करूं? क्या उम्मीद आपसे करूं? अरे सबसे बड़ी उम्मीद तो अपनी बेटी और अपने बेटों से ही तो होती है, अपने भाई से ही तो होती है। पर अपना भाई ही मुझे जहर दे दे तब तो फिर बिना जहर के मर जाऊं भाई। क्यों? ये संसार किस पर चल रहा है? विश्वास पर। और विश्वास को मजबूत करना है, धर्म को मजबूत करना है, सत्य को मजबूत करना है, तो बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए स्कूलों में। कि हरिश्चंद्र का पूरा त्याग बताओ कि बाजार में क्यों बिके वो। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कह दिया स्वर्ग में। एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई
तो सारे ऋषि आए, कश्यपोत्री विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्नि भरद्वाज, ये सारे ऋषि आए। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, कश्यपत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जमदग्नि भारद्वाज, ये सब ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए। तो वहां स्वर्ग में एक प्रश्न खड़ा हुआ देवताओं के सामने, बताओ धरती में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय पूरे धरती में मृत्यु लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। किसने बोला ये बात? वशिष्ठ जी ने बोला। किसने बोली ये बात? कहां बोली? स्वर्ग लोक में मनुष्य लोक के मनुष्यों का प्रशंसा चल रही है, बड़ाई तारीफ के धर्म देवताओं के पास भी इतना बड़ा धर्म नहीं है जितना धर्म राजा हरिश्चंद्र के पास। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी को लगा कि मैं परीक्षा लेकर देखूंगा। तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेने आए। अब देखो परीक्षा कितनी टेढ़ी होती है। आप लोग कहते हो ना गुरुजी हम तो सत्य पर धर्म पर चल रहे हैं, भगवान बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया सत्य पर चलोगे तभी तो परीक्षाएं होंगी, और परीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि आप धर्म पर चलते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों पर आप धर्म नहीं छोड़ते। यही तो परीक्षा है। इसलिए अपने धर्म पर अडिग रहो, चुनौतियां आएंगी। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। अब विश्वामित्र जी आए हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। ये हरिश्चंद्र कौन है बता दूं? भगवान राम के पूर्वज। भगवान राम के कौन है ये? इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल के भगवान राम का जन्म हुआ, प्रकट हुए। ये राम के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी आए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हरिश्चंद्र मुझे यज्ञ करना है, मुझे कुछ धन चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करिए, कितना धन चाहिए? बोले बस इतना धन चाहिए कि मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। यज्ञ संपन्न हो जाए, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हाथी पर बैठ करके, देखो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी पर बैठ करके सिक्का उछालूंगा, जितने ऊपर तक सिक्का जाएगा, पहले सोने के सिक्का चलते थे, जितना ऊपर सिक्का जाए उतना धन चाहिए, मतलब उतना ऊंचा सोने का ढेर, इतना धन चाहिए मुझे यज्ञ के लिए। तो हरिश्चंद्र बोले ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले पर मुझे यज्ञ करने में अभी 1-2 साल का टाइम लगेगा, पर मैं इतना धन कहां रखूंगा, इसलिए हरिश्चंद्र ऐसा करो कि मेरा धन तुम संभालो, मतलब मेरा धन अभी तुम अपने पास रखो, आपने मुझे दे दिया पर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे अपना धन ले लूंगा। विश्वामित्र जी चले गए। अब विश्वामित्र जी ने रची माया, क्योंकि परीक्षा लेनी थी हरिश्चंद्र की, तो विश्वामित्र जी ने रची माया, अपनी माया से एक कन्या को प्रकट किया, सुंदर सी लड़की, जवान। वो लड़की गई और हरिश्चंद्र से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो हरिश्चंद्र बोले कि मैं तो शादीशुदा हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी तो पत्नी भी है और मेरा पुत्र भी है रोहित। पत्नी का नाम तारा है, मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, मैं पराई स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर वो स्त्री तो लिपटने लग गई, नहीं नहीं महाराज आपको तो हमसे विवाह करना पड़ेगा, आप हमारे मन की भावना नहीं समझ रहे हैं, हम कहाँ जाएं, हम तो आपसे विवाह करेंगे। बोले हम विश्वामित्र की पुत्री हैं, हमसे विवाह करो।
नहीं कर रहे थे तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले, राजन हमारी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती, कर क्यों नहीं लेते? नहीं महाराज, मैं नहीं कर सकता, मैं पतिव्रता, मेरी पत्नी है, मैं नहीं कर सकता विवाह। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे मेरा राज्य छोड़ना पड़े, मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा गुरुदेव, पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पत्नी का पति हूं, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी को धोखा ना दूं। देखिए पत्नी के प्रति कितना सम्मान था। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा आप अपना राज्य छोड़ सकते हो? बोले हाँ, राज्य छोड़ सकता हूं, पर पत्नी को दिया गया वचन नहीं छोड़ सकता। मैंने पत्नी को वचन दिया है कि मैं तेरे सिवा किसी और स्त्री का काम भाव से स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी को दिया गया वचन नहीं तोड़ूंगा, प्राण जाए पर मैं राज्य छोड़ सकता हूं। तो विश्वामित्र जी बोले, राज्य दे सकते हो? बोले हाँ दे सकता हूं। किसे दे सकते हो? मुझे दे सकते हो? विश्वामित्र जी बोले, तुम मेरी बेटी से ब्याह नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, मुझे अपना राज्य दे दो, या मेरी बेटी से ब्याह करो या मुझे अपना राज्य दो। हरिश्चंद्र बोले, ठीक है गुरुदेव, मैं अपना राज्य आपको देता हूं। तुरंत अपना राज्य विश्वामित्र जी को सौंपकर अपना मुकुट उतार दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं राजा हो गया, अब एक काम करो, ये सारे राजसी वस्त्र उतारो। राजा, अब मैं राजा हो गया, अब एक काम करो राजन, ये सारा राज्य मेरा हो गया? बोले हाँ हो गया। अब एक काम करो, जो आपने मुझे यज्ञ के लिए स्वर्ण मुद्राएं देने का बोला था, अब वो मुझे दो। अब हरिश्चंद्र फंस गए। हरिश्चंद्र बोले, मैंने तो अपना सारा राज्य दे दिया। जब सारा राज्य ही दे दिया तो वो स्वर्ण मुद्राएं तो राज्य में ही रखी हैं। बोले नहीं, आपने बोला था कि मैं आपको यज्ञ करने के लिए धन दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप मुझे दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव ऐसा है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो। कितने महीने का टाइम दो? अपनी पत्नी, अपने पुत्र और स्वयं को लेकर के हरिश्चंद्र राज्य से निकल गए। सोचिए, राज्य त्याग दिया पर धर्म नहीं त्यागा, पत्नी को दिया गया वचन नहीं त्यागा। ये बात आज के हर उस पुरुष को सुनना चाहिए जो पड़ोसन को ताकते रहते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कथाएं आपको धर्मात्मा बनाएंगी, लेकिन इन कथाओं को आजकल कोई नहीं पढ़ रहा है। देखो धर्म कैसा है। राज्य त्याग दिया, इतना वैभव संपन्न राज्य था हरिश्चंद्र जी का, पर किसके लिए त्याग दिया? वचन के लिए। और पत्नी ही तो मिल रही थी, दूसरा ब्याह कर लेते, राजा थे, 2-4 ब्याह कर लेते तो बुराई क्या थी? नहीं, पत्नी को वचन दिया है, छोड़ेंगे नहीं। पर आप लोग अपनी एक पत्नी को वचन देते हो और वो मर जाए तो दूसरी जिंदाबाद, दूसरी ले आते हो। आज का आदमी, कुछ लोग झूठे हैं। हरिश्चंद्र चले बाजार की तरफ। इतना धन कैसे मिलता, कहां से कमाते? काशी पहुंच गए। अयोध्या से निकले, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? काशी। काशी विश्वनाथ। काशी में पहुंचे तो महीना गुजरने में मात्र 1 दिन बचा। कोई काम नहीं, कोई पैसों का जुगाड़ नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, चलो मेरा धन दो। बोले महाराज 1 दिन का टाइम और है। पत्नी तारा बोली कि प्राणनाथ ऐसा करिए कि आप मुझे बाजार में बेच दीजिए।
हरिश्चंद्र बोले देवी तुम जैसी पतिव्रता को क्या बाजार में बेच दूं ये सही है? महाराज मैं किसी की दासी बनकर रह लूंगी, पर आपका धर्म बच जाए ये बड़ी बात। पहले के जमाने में लोग भी खरीदे और बेचे जाते थे, पता है, दासी के रूप में। मतलब आप मेरे घर का काम धाम करेंगे, मैं आपके घर का काम करूं, और इसका एक हिसाब हो जाता था कि एक पैसा दे दिया जाए, और उससे तो राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में बोली लगाई, है कोई पत्नी को खरीदने वाला? तब वहां पर स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान शंकर एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण बन करके आते हैं और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीदते हैं। कितना कितना धन? बोले इतना। तो बोले इतना तो मैं नहीं दे सकता। तो अच्छा आप कितना दे सकते? बोले इसका आधा दे सकता। तो पत्नी बोली प्राणनाथ मैं आपका आधा धर्म बचा सकती हूं अपने आपको बेचकर, तो मुझे बेच दो। साक्षात भगवान शंकर ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद कर, तो रोहित भी रोने लग गया। बच्चा था 5 साल का। माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो माँ? तब पंडित जी बोले इस बच्चे का भी मैं थोड़ा धन दे देता हूँ, इसको भी खरीद लो। खरीद लिया बच्चे रोहित को। अब तारा और रोहित दोनों चले। पंडित जी की पत्नी पंडितानी, वो पंडितानी वैसे और कोई थी नहीं, साक्षात माता पार्वती थी। पर तारा की परीक्षा लेनी थी तो माता पार्वती ने बड़ा कड़ा व्यवहार रखा। परीक्षा तो कड़ी होती है, कठिन होती है। अब तारा को खरीद लिया, बड़ा काम कराएं, कुएं से पानी, दिन भर काम कराएं, और खाने को बची खुची जूठन दें। पर तारा खुश थी। आज महीने का अंतिम दिवस था। विश्वामित्र जी आ गए कि चलो मेरा धन दो। बोले आधा ये है, आधे की व्यवस्था करता हूं। अपने को बेच दिया बाजार में। तब यमराज आ गए। यमराज डोम का रूप बनाकर आए, शमशान के मालिक बनकर। बोले तुम मेरे शमशान में काम करोगे? हाँ करूंगा, मुझे इतना धन चाहिए। डोम ने दे दिया। हरिश्चंद्र ने पत्नी को, पुत्र को, स्वयं को बाजार में बेचा और अपना ऋण चुकाया। और आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी का पैसा ले लेते हो तो चुकाने का नाम नहीं लेते हो। यदि किसी का पैसा खा के मरोगे तो याद रखना इस बात को, अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के तुम्हें चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में कोई बचा नहीं। इसलिए कहता हूं कि किसी का 1 रुपए लेकर मरिएगा मत। मरने के पहले ऋण चुका दो। और मैं कहता हूं जियो ऐसे कि ऋण वर लेना ही ना पड़े। पता नहीं मर गए तो कैसे चुकेगा। इसलिए किसी से 1 रुपए ना लेना, 1 ना देना 2। और किसी का लिया है तो जल्दी चुकाओ। आप नहीं चुका पाओ तो आपका बेटा चुकाए। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर ऋण चुकाया। और आजकल के लोग 5,000 लेते हैं तो 5 साल तक नहीं चुकाते और बोलते हैं खा के भागे जा रहे हैं। अरे नहीं भागे जा रहे हो तो चुकाओ। पैसा किसी का खा के मत मरिएगा। आप लोगों ने किसी से लिया तो नहीं? लिया है तो चुका दीजिएगा। और दाल रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, पर कर्जे का घी मत पीना। कर्जे का घी ना पीना, भले नमक रोटी खाना। कर्जा ना हो सिर पर, वही सुखी है जिसके सिर पर कोई कर्जा नहीं है। वो लोग बड़े परेशान हैं जिनके सिर पर रातों की नींद हराम है, उनकी जिनके सिर पर कर्जा है। कर्जा मत लो। बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो।
काम करो, आगे बढ़ो। बैंक से लोन लेके ही काम करना पड़ता है आजकल, करो पर उतना ही लो जितना चुकाने की क्षमता। और जितना भी कर्जा आपके सिर पर है, अपने बेटों को बता दो कि बेटा मैं मर जाऊं तो तुम चुकाना। आपके घर का पूरा किस्सा आपके बेटों को पता होना चाहिए। बाप का ऋण बेटा चुकाता है, और वह बेटा नालायक है जो अपने बाप का कर्जा नहीं चुकाता। इसलिए बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाओगे तो कर्जा चुकाएगा, वरना बेटा बोलेगा बाप से लिया दिया था, बाप को जा, बाप तो मर गया, हम क्या करें। जिसे नहीं चुकाना उसके पास लाख बहाने हैं, जिसे नहीं चुकाना उसके पास लाख बहाने हैं, और जिसे चुकाना है उसके पास कोई बहाना नहीं, सिर्फ चुकाना है। यही ईमानदारी। राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, पर धर्म को नहीं जाने दिया। अब क्या हुआ, तारा जिस घर में काम करती थी वो पंडितानी बड़ा काम कराती, पर तारा अपमान सहकर भी काम करती, क्योंकि वो दासी है। अब एक दिन क्या हुआ, तारा का बेटा रोहित बाजार जंगल गया लकड़ी लेने, समिधा लेने, हवन की। तो वहां उसे एक सांप ने डस लिया। उस सांप ने भी विश्वामित्र जी के सारे पर डसा। विश्वामित्र जी ने कह दिया सांप से जाओ डस लो। छोटा 5 साल का बालक था रोहित, मर गया। जब मरा तो मां दौड़ी, उसे पता लगा, बच्चों ने बताया कि तारा मैया तुम्हारे बेटे को सांप ने, रोहित को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ी तो पंडितानी ने रोक लिया। वो पंडितानी उस समय माता पार्वती थी। पार्वती मैया ने रोक लिया, कहाँ जा रही है, चल अभी भोजन बना, पहले भोजन बना, पहले घर के बर्तन धुल और मेरे पाँव में जरा तेल लगा, फिर तेरे बेटे को देखने जाना। तुझे तो काम ना करने का बहाना चाहिए। सोचो बेटा मरा पड़ा है, सांप काटा, तड़प रहा है, पर पंडितानी मतलब माता पार्वती जाने नहीं दे रही। तो तारा नहीं गई कि मैं दासी इनकी हूं। देखो जरा धर्म